शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगते गुरुं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में अगला प्रसंग सुने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम में परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं, तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, ईश्वर अंश जीव बनासी। अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं। कर्मयोग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग बताए हैं भगवान को पाने के लिए। उपनिषद से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य से समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु जैसे ही विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह संभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य फल प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था, आप पिता नहीं है और मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं छोड़ सकता। जो साधन 5 सुपारी भी नहीं छोड़ सकते, वे काम क्रोध लोग किस कारण छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना ही नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में, भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषदों के अध्ययन में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की
रचना की, उपनिषदों का मार्ग बताया अपने जैसों के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग से है। जो 500 पारी चाय नहीं छोड़ सकते, दो 4 घंटे कथा में बैठेंगे तो भी नस्वार छींकड़ी की डिब्बी छोड़ नहीं सकते। वे काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ देंगे। जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह कथा अनुवाद श्री रामचंद्र डोगरी जी महाराज जी की वाणी से निकला है, जो आप सुन रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महात्म्य। श्रीमद्भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सबको छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। केवल जंगल में जाने से आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर प्रवृत्ति में बैठता है तब भी मन प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थी। उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सकी। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियां यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारा कृष्ण हमारे साथ है। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, वंदे नज ब्रज श्री राम पादुरेणं भीक्षणसा तासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रजों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियां सब में भगवान को निहारती है। वे कहती है इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में यह कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु संन्यास में स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण रूप बनी है।
इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में ही आनंद देगा कि जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं, योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जगे, यही भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महात्म्य का अगला प्रसंग कल प्रस्तुत होगा। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री रामचंद्र पूज्य पाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य की जय।